हेलो चैंपियंस, आप सभी को मेरा जय श्री राम। शुरू करते हैं हम आज का टॉपिक। आशा करता हूँ आप सब लोग मस्त और ज़बरदस्त होंगे। पिछला वीडियो आपने देख लिया होगा जिसमें आपको अच्छे से समझ में आएगा कि नंबर, डिजिट्स ये सब क्या होते हैं, इनके प्रॉपर डिफिनीशंस हैं। अगर नहीं देखा है तो आप जाके मेरा चेक कर सकते हैं फर्स्ट वीडियो, उसमें हमने इसको समझाया हुआ है। आज हम शुरू करते हैं कि कैसे हम किसी भी नंबर को हम बोलते हैं, कैसे जानते हैं। वंस डिजिट पे है तो कैसे बोलते हैं, टेंस डिजिट पे है तो कैसे बोलते हैं, हंड्रेड्स डिजिट पे है तो कैसे बोलते हैं, ऐसे आगे के बारे में हम पढ़ेंगे। इसमें हम दो तरीके से बोलते हैं, एक होता है इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम, दूसरा होता है इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम। उसके बाद हम देखेंगे कि इंडियन और इंटरनेशनल के बीच में कंपैरिजन। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं पहले अपना टॉपिक इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम, जिसमें कि हम देखेंगे इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन, यानी इंडिया में कोई भी नंबर को कैसे बोला जाता है उसके बारे में हम समझेंगे इसको। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं कि अगर वन डिजिट सिर्फ रहे तो वो वंस पे आता है, वंस प्लेस पे। टू डिजिट रहे तो वंस और टेंस दो प्लेसेस आते हैं। ठीक, थ्री डिजिट नंबर रहे तो वंस, टेंस, हंड्रेड। वैसे ही अगर फोर डिजिट नंबर रहे तो थाउजेंड तक जाता है, और फाइव डिजिट नंबर है तो 10,000, सिक्स डिजिट रहे तो लाख तक जाता है, सेवन डिजिट रहे तो 10 लाख, एट डिजिट पे करोड़ और नाइन डिजिट पे 10 करोड़ तक जाता है। इसके आगे भी होते हैं लेकिन हम अभी अपने सिलेबस के हिसाब से इतना ही जानेंगे। ठीक है, जैसे अगर यहाँ पे वन लिखा हुआ है तो इसको हम वन ही बोलते हैं। वही आगे वन और जीरो लिखा रहे तो टेंस हो जाता है, ऐसे ही हंड्रेड रहे तो हंड्रेड्स हो जाते हैं। ठीक है, वन उसके बाद तीन जीरो रहे तो थाउजेंड हो जाता है। अच्छा, इसमें ये ध्यान देंगे कि कॉमा कैसे हम लगाते हैं इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में। कॉमा जब भी लगता है वंस, टेंस, हंड्रेड, उसके बाद कॉमा, फिर थाउजेंड, 10,000, फिर कॉमा, लाख, 10 लाख, फिर कॉमा, उसके बाद करोड़ और 10 करोड़ तक आता है। ठीक है, तो सिंपली सही ये समझना है हमको कि शुरू से अगर राइट साइड से हम नंबर लेना शुरू करते हैं तो थ्री डिजिट के बाद कॉमा लगाएंगे, फिर टू टू डिजिट पे कॉमा लगता जाता है। इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन ये बताता है हमको। ठीक है, जैसे हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं कि ये 7 3 2 4 3 5 8 9 ऐसे दिया हुआ है। अगर इसमें हम कॉमा प्लेस करें तो पहले मैंने बताया कि राइट साइड से हम यानी कि 100 प्लेस के बाद पहले कॉमा लगाते हैं, उसके बाद 1000 10,000 फिर कॉमा, फिर लाख 10 लाख फिर कॉमा और ये करोड़। ठीक है, यानी कि पहले राइट साइड से तीन डिजिट के बाद कॉमा लगाते हैं, फिर दो डिजिट के बाद कॉमा, फिर दो डिजिट के बाद कॉमा, ऐसे ही आगे तक चले जाता है। ठीक है, अब ये कॉमा हमने लगा लिया, अब इसके बारे में हम जानते हैं इसको हम पढ़ेंगे कैसे। अच्छा, ये एक चीज का ध्यान रखना है, जहां भी 10 और 1 एक साथ आए उसको हम एक साथ पढ़ते हैं। जैसे अगर 4 और 3 लिखा है तो हम उसको 43 पढ़ेंगे, ना कि 4 और 3 अलग अलग पढ़ेंगे। 3 लिखा है तो सिर्फ 3 पढ़ेंगे, 4 लिखा है सिर्फ 4 पढ़ेंगे अगर वंस प्लेस पे है तो। लेकिन अगर 4 और 3 एक साथ लिखा हुआ है तो हम 43 उसको पढ़ेंगे। जैसे ये रहा 43, 43, ये हम इसको ऐसे पढ़ते हैं। ठीक, ऐसे ही अगर यहाँ पे 1000 और 10,000 एक साथ में है तो उसको हम एक साथ पढ़ेंगे। कोई भी मतलब 10 के साथ अगर ये प्लेस के साथ कोई 10 भी है तो उसके हम साथ में पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे 7 करोड़ देखते हैं, वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। करोड़ तक हमारा नंबर जा रहा है तो 7 करोड़ 32 लाख 43,589। ठीक, 7 करोड़ 32 लाख 43,589, इसको हम इस तरीके से पढ़ते हैं। ये होता है हमारा इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन, जिसमें कि ये टेबल है, इसको हम देख के समझ सकते हैं कैसे किस वैल्यू को कहाँ प्लेस करना है। अगर वंस पे है तो वन पे, टेंस पे है तो 10 पे, हंड्रेड पे है तो 100 प्लेस पे, ऐसे एंड सो ऑन आगे तक हम पढ़ते हैं। तो आते हैं हम बच्चों अपने दूसरे टॉपिक जिसका नाम है इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम। इसमें हम पढ़ेंगे कैसे इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन का हम यूज करके इंटरनेशनली कैसे यूज होता है, नंबर्स को हम कैसे पढ़ते हैं, कैसे करते हैं। अभी हमने इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम देखा, अब हम इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम देखेंगे। उसमें क्या होता है, वंस सेम रहता है, हंड्रेड, टेंस, वंस, है ना। थाउजेंड में क्या चेंजेस आते हैं, पहले हम 1000 10,000 तक पढ़ते थे लेकिन अब 100,000 भी रहेंगे इसमें। ठीक है, फिर आते हैं, उसके बाद आ जाता है वहाँ पे क्या था, करोड़ तक जाते थे। इसमें क्या है, मिलियन है। इसमें पहले मिलियन आएगा, फिर 10 मिलियन, फिर 100 मिलियन। ठीक, इसमें क्या होता है, कॉमा लगाने का तरीका, इसमें 3 डिजिट के बाद कॉमा लगता है। राइट साइड से हम बात कर रहे हैं, राइट साइड से 3 डिजिट पे, फिर 3 डिजिट पे कॉमा, ऐसे 3 डिजिट पे इसमें कॉमा लगता है। तो इसमें क्या अंतर है इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम और इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम में। इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम में वंस, टेंस, हंड्रेड के बाद कॉमा, फिर दो दो डिजिट के बाद कॉमा लगता था। इसमें वंस, टेंस, हंड्रेड के बाद कॉमा, उसके बाद तीन तीन डिजिट पे कॉमा हम लगाते जाएंगे। ठीक, मैंने सेम एग्जांपल लिया हुआ है ताकि इससे समझ में आ जाए क्या करना है। वही 7 3 2 4 3 5 8 9। ठीक है,
अब हम इसमें कॉमा कैसे लगाएंगे इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम में, कि 3 के बाद कॉमा, यानी कि राइट साइड से 1s 10s 100 कॉमा, फिर इसमें जब हम पढ़ेंगे फिर वही 1s 10s 100 कॉमा, फिर 1s 10s आगे भी अगर नंबर रहेगा तो 100। ठीक है, ये हो गया हमारा। ठीक, अब इसको पढ़ते कैसे हैं ये देखते हैं। तो ये 1s 10s किसमें है, मिलियन में, तो 73, मैंने बताया है कि 1s और 10s साथ में रहे तो हम साथ में पढ़ेंगे उसको। 73 मिलियंस, ये किस में आ रहा था, मिलियंस में। ठीक, उसके बाद हम जाएंगे 243, क्या है, थाउजेंड में हम क्या पढ़ते हैं, 100,000 10,000 1000, तो 243,000, यहाँ मिलियन में हो गया 73 मिलियंस, 243,000, फिर 589, ये वंस में है तो इसलिए सिंपल हम 589 जैसे इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम में करते थे वैसे इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम में करेंगे, तो ये हो जाएगा 589। तो ये था हमारा इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम। इसके पहले हमने पढ़ चुका है इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम। अब हम इसका देखेंगे कंपैरिजन। शुरू करते हैं हम अपना तीसरा टॉपिक, जिसका नाम है कंपैरिजन बिटवीन इंडियन एंड इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम। ठीक है, हमने इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम पढ़ा, इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम पढ़ा। अब इन दोनों के बीच में हम कंपेयर करके देखेंगे कि इंडियन और इंटरनेशनल में क्या डिफरेंस है। ठीक है, जैसे वंस तो वंस ही पढ़ा जाता है, 10s 10s 100 100, 1000 प्लेस पे जो रहता है 1000 ही पढ़ा जाता है, 10,000 पे 10,000। बट यहाँ पे जो हम लाख, 1 लाख होता है वो 100,000 के बराबर होता है इंटरनेशनल में। इंडियन में 1 लाख, इंटरनेशनल में 100,000 के बराबर होता है। 10 लाख 1 मिलियन के बराबर हो जाएगा, 1 करोड़ 1 करोड़ 10 मिलियन के बराबर हो जाएगा, 10 करोड़ 100 मिलियन के बराबर हो जाएगा। ठीक है, इसमें ये ध्यान देना है हमको, हम जैसे कि पिछले एग्जाम्पल में देख रखे हैं कि जब भी हम इसमें देखेंगे इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम में, तो जब भी इसको हम बोलेंगे उसके बाद मिलियन लगता है, फिर इसको बोलने के बाद उसमें 1000 लगता है। बट हम इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम में देखेंगे कि जैसे रहता है वैसे हम पढ़ते चले जाते हैं एज इट इज। ठीक है, तो ये एक कंपैरिजन था इंडियन और इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम में। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट कन्वर्जेंस देख लेते हैं, जिसमें कि हम देखेंगे कि इंडियन और इंटरनेशनल में हम कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है, अगर 1 लाख रुपीज है तो उसको 100,000 बोलेंगे हम इंटरनेशनल सिस्टम में, 10 लाख है तो 1 मिलियन बोलेंगे हम इंटरनेशनल सिस्टम में, 1 करोड़ 10 मिलियन के बराबर, 10 करोड़ 100 मिलियन के बराबर, और 100 करोड़ 1 बिलियन के बराबर। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि पूछी जाती हैं कि 1 लाख में कितने थाउजेंड, तो 1 लाख इज इक्वल टू 100,000 हम बताएंगे। अच्छा, जनरल सा एक क्वेश्चन है कि 1 मिलियन में कितने इंडियन वैल्यू कितनी होगी, तो उसको हम देखेंगे 1 मिलियन इज इक्वल टू 10 लाख। ठीक है, और एक और कंफ्यूजन होता है बच्चों को कि 1 बिलियन इज इक्वल टू कितना होता है, तो 1 बिलियन इज इक्वल टू 100 करोड़ के बराबर होता है। यहाँ जब 10 करोड़ है इसके बाद 100 करोड़ आएगा तो यहाँ इंटरनेशनल में उसको हम 1 बिलियन बोलते हैं। ठीक है, तो आज हमने क्या पढ़ा, इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम, इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम और दोनों के बीच में कंपैरिजन। आई होप कि सबको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। थैंक यू, जय हिंद।